हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें, उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। टूटे हुए थे दिल के तार, ज्ञान योग से किया श्रृंगार। ऐसा सरगम छेड़ा प्रेम का, गूंज उठा मेरा मन संसार। हर घड़ी हुई सांसें सुहानी, है ऐसा उपहार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। सामने है अपनी मंजिल, मिट गई है सारी मुश्किल। कह रहा है अब मेरा दिल, मिल गया अब हमको साहिल। चाहत थी जो युगों युगों की, वो मंजर का दीदार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें, उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। ओम शांति। आज 5 सितंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज भगवान हम सब की तकदीर देख रहे हैं, आगे की तस्वीर देख रहे हैं, भविष्य की तस्वीर देख रहे हैं। और परमात्मा चाहते हैं कि हर बच्चा हमारा ऐसी श्रेष्ठ तकदीर बनाए जिससे उसकी भविष्य तकदीर अपने आप ही श्रेष्ठ बन जाए। आज का टॉपिक ही है नई दुनिया की तस्वीर का आधार, वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नई दुनिया की तस्वीर का आधार, वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। वर्तमान का ये ब्राह्मण जीवन, यहाँ ब्राह्मण से तात्पर्य किसी जाति धर्म से नहीं है। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ है जो श्रेष्ठ कर्म करे, श्रेष्ठ विचार रखे, हर प्रकार की शुद्धि रखे, उसको ही सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। तो ब्राह्मण का तात्पर्य बहुत बेहद का हो गया, हद में नहीं जाएंगे कि अर्थात
श्रेष्ठ धर्म में, श्रेष्ठ कर्म में, श्रेष्ठ बोल में, श्रेष्ठ दृष्टिवृत्ति में, हर प्रकार में जो श्रेष्ठता की ओर जा रहा है वही सच्चा ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। लेकिन जो अच्छे कर्म कर रहा है वही सच्चा ब्राह्मण है। तो भगवान कहते हैं वही सतयुगी दुनिया में जाने का क्या है, ऊंची तकदीर बनाने का, तस्वीर बनाने का आधार बन जाता है। और आधार क्या है? वर्तमान समय का ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं? जो श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बना रहे हैं। आज सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। आप सब कौन हो? श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितना हमारा जीवन स्पष्ट है, कितना हमारा जीवन पवित्र है, योगी है ना, तो उतना ही दिव्य गुणधारी है, उतना ही श्रेष्ठ स्पष्ट हमारी तकदीर स्पष्ट दिखाई देगी भविष्य की। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। कर्म का फल आगे क्या मिलना है वो सामने दिखाई देता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। हमारे संकल्प कैसे उठते हैं, हमारे विचार कैसे उठते हैं, वो हमारे संस्कार आगे के लिए स्पष्ट होते हैं। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य की तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप ही हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला। आप ऊंची स्थिति में पहुंचते तो संसार भी क्या होता? सतयुगी बन जाता। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते हो तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। सारा आधार भगवान ने क्या कह दिया कि आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। आप अगर अपनी श्रेष्ठ स्टेज में हो तो दुनिया को भी श्रेष्ठ स्टेज में पहुंचा सकते हो। दुनिया भी बदल जाती है, इतने आधार मूर्त हो। आधार माना बेस हो, बेस अच्छा होगा ना तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हो। परमात्मा की श्रीमत पर चलते हो, ईश्वरीय नॉलेज सुनते हो, उसको अपने क्या करते हो? जीवन में परिणित करते हो, धारणा करते हो। तो सारे कल्प के बड़े से बड़े विशेष पार्ट इस समय आप बच्चे बजाते हो। हम सभी क्या हैं? विशेष पार्टधारी और सभी की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसको कामधेनु कहते हैं ना, सभी की आशाएं पूर्ण करने वाले। किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को जीवन मुक्ति चाहिए, मुक्ति माना मोक्ष चाहिए, किसी को जीवन मुक्ति माना सतयुगी दुनिया चाहिए। उन सबकी सर्व इच्छाएं पूर्ण करने वाले तुम कौन बच्चे हो? तो सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले सच्चे सच्चे कामधेनु बन जाते हो। जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का कोई नाम निशान नहीं, ऐसे बाप समान सदा सर्व खजानों से भरपूर हो और सबको भरपूर करने वाले हो। जो ज्ञान गुणों और शक्तियों से भरपूर है, जो अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, जो परमात्मा याद की छत्र छाया में रहते हैं, तो वो कैसे होते हैं? सर्व को भरपूर करने वाले। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप अर्थात संपन्न आत्मा। जैसे लाइट हाउस माइट हाउस है ना, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी कैसे हैं? बाप समान। लाइट हाउस मना, लाइट मना प्रकाश देने वाला, सबको ज्ञान के प्रकाश से क्या करने वाला? सराबोर करने वाला। और माइट हाउस मना सबको शक्ति स्वरूप बनाने वाला। परमात्मा कौन है? लाइट हाउस और माइट हाउस। तो हम भी कैसे बने? लाइट हाउस और माइट हाउस, सबको ज्ञान का प्रकाश और शक्ति स्वरूप बनाने वाले। ऐसे दाता वरदाता के बच्चे हम भी कौन हैं?
सर्व के भाग्य विधाता हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे अनुभव करते हो, आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जाता है। आप अपना चरित्र श्रेष्ठ बनाते हो तो विश्व का चित्र अपने आप ही नया खींचना ही है। कई पूछते हैं कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर भी आप हो। कोई पूछता है ना आपका फ्यूचर क्या होगा, तो हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, हमारे फीचर्स से ही नज़र आना चाहिए। सतयुगी देवी देवताएं कौन थे, उनके फीचर्स से ही दैवी गुण दिखाई देते थे। तो वैसे ही हमारा फ्यूचर सामने दिखाई देना चाहिए, जिससे क्या होता है, आप मुस्कुराते हो तो सभी मुस्कुराते हैं। और कहते हैं ना, भगवान को याद करने से भगवान ने मुस्कुराना सिखा दिया। तो मंदिर की मूर्तियाँ कैसी होती हैं, सबको प्रसन्न करने वाली, तभी तो लोग मंदिर में जाते हैं ना। तो आप प्रसन्नचित्त रहोगे तो सारे प्रसन्नचित्त रहेंगे। ऐसी संपूर्ण स्थिति कहाँ थी, सतयुग की, जहाँ 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब की एक मत वहाँ के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ हम सभी एक मत में चलते हैं, एक राय, एक सलाह, आपस में प्यार से मिलना। तो वहाँ पे क्या होता है, एक मत की दुनिया में हम सभी होते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ पर बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। कोई फिक्र ही नहीं। यहाँ भी हमें बेफिक्र बादशाह बना रहे शिव बाबा, किसी प्रकार की फिक्र नहीं। कहते ना, फिक्र से फारिग की ना सदगुरु स्वामी। तो उन्होंने जब फिक्र से फारिग कर दिया तो हम भी क्या है, बेफिक्र, जो भी कराएंगे। कहते ना, सभी नचावत राम गोसाई, सभी नचावत राम गोसाई। तो वहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे। तो भगवान कहते हैं, तो अपने को देखो कहाँ तक मैंने ऐसी श्रेष्ठ तस्वीर स्वयं की बनाई है। तो सभी बच्चे आर्टिस्ट तो हो ही, तो स्वयं को क्या करें, अपने चित्र और चरित्र की रेखाएं खींचें। तो यही भगवान देख रहे हैं कि कौन बच्चे कितना परमात्मा की याद करके, दैवी गुणों की धारणा करके, स्व परिवर्तन करके नए विश्व के नव निर्माण में आगे कदम रखते नई तस्वीर बना रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, बच्चे तुम्हारी तकदीर ऊंची बन रही है। तकदीर ऊंची बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अपने श्रेष्ठ कर्म से, श्रेष्ठ संकल्प से, श्रेष्ठ सेवाओं से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। भगवान की याद में, बाप माना ईश्वर, ईश्वर की याद में लवलीन रहने वाले कैसे होंगे, सदा चढ़ती कला माना ऊंची स्थिति के अधिकारी बनेंगे। और वही क्या होंगे, सफलता मूर्त भी होंगे। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप के साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वो रूहानी जादूगर बन जाती है ना। रूहानियत में रहेगी, अपने को आत्मा समझेगी, रूहानी बाप मना परमात्मा पिता को याद करेगी। एक बाबा माने एक ईश्वर में ही, बाबा माने परमात्मा ईश्वर शिव बाबा। कोई देहधारी को बाबा नहीं कहेंगे, कोई शरीरधारी बाबा नहीं है। यहाँ पर शिव बाबा के लिए बात चल रही है। तो क्या बन जाएंगे, वो ऐसी आत्मा होगी सभी को लवलीन कर देगी। आज का स्लोगन, योगी तो आत्मा वो है, योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है।
वो योगी वही आत्मा है जो अंतर्मुखी माना शांत स्वरूप रह करके लाइट और माइट स्वरूप में स्थित रहे। लाइट माना ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित और माइट माना शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहे। वही है सच्चा योगी। ओम शांति।